डालने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की पर्ची को प्रशासन नहीं मान रहा है, सिर्फ लाल पर्ची वालों का वोट डल रहा है। ये बहुत गंभीर बातें सपा के प्रत्याशी जो कि कुंदरकी से चुनावी मैदान में है, जिनका नाम हाजी रिजवान है, वो कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या आरोप लगाए। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार मार के उन्हें भगा दिया सबको। आपने एक एजेंट न बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि अपने किसी के जो एजेंट हैं नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा के अंडे नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। कप्तान साहब की तो आपसे बात हुई थी? नहीं, क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है? हाजी रिजवान कुंदरकी से सपा के प्रत्याशी वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने पूरा चुनाव लूट लिया। एक तरफ प्रशासन पर पत्थरबाजी हो रही, दूसरी तरफ प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके साथ हाजी रिजवान भी जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा बात कीजिए, लाल पर्ची वाला चक्कर क्या है? प्रशासन कैसे पूरे चुनाव को लूटा है, जरा समझिए उनसे। बिल्कुल, देखिए हाजी रिजवान जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधायक भी रह चुके हैं। रिजवान साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं लाल पर्ची का, वो आरोप क्या है और प्रशासन पर किस तरह के आरोप हैं आपकी तरफ से? देखिए, लाल पर्ची उन्होंने पार्टी वालों ने, भाजपा वालों ने छपवाई है। वो पर्ची का प्रारूप मैं आपको दे देता हूँ, और वो उस पर्ची की शिकायत हमने ऑब्जर्वर से 3 दिन पहले की है, और हमने डीएम से भी इस बात की शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई इस पर अमल नहीं हुआ। और उसी पर्ची से जो है वोटिंग हो रही है, और बाकी जो भी पर्ची लेके जा रहा है, जबकि ऑब्जर्वर ने भी ये कहा था, डीएम ने भी ये कहा था कि जो भी पर्ची लेके जाओगे उससे वोटिंग होगी, लेकिन किसी और पर्ची से कोई वोटिंग नहीं हो रही। आप ये बताइए, सुबह आपका एक वीडियो आया, थोड़ा इधर आ जाइए। सुबह आपका एक वीडियो आया जिसमें आप बैरिकेटिंग पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि चेकिंग की जा रही है, रोक लगाई जा रही है। क्या पुलिस की बाध्यता ज्यादा है, क्या मकसद था? अरे पुलिस दिखाई नहीं दे रही आपको? ये पुलिस जो है जिबत गाँव के, अरे तुम मत बोलो, ये जो है जिस तरह एंट्री गांव में हम कर रहे हैं, ये गांव से पोलिंग बूथ काफी फासले पर है। एक पीछे इतने 10 जगह इन्होंने पॉइंट बनाए हैं पूरे गांव को कैप्चर करने के लिए। पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को कैप्चर कर लिया है। मैं काजीपुरा गांव में खड़ा हूं, जबकि पोलिंग बूथ यहाँ से जो है कम से कम 200 मीटर की दूरी पर है। और ये जैसे हम गाजीपुर में घुसेंगे, एक पॉइंट पर जो है वो 25 जवान वहाँ खड़े हैं, दूसरे पॉइंट पर यहाँ 25 जवान यहाँ खड़े हैं, दरवाजे तक। एक बार मैं चाहूंगा, चूंकि हम लाइव पर हैं, तमाम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, एक बार आप लाइव पे चलिए, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, एक बार आप हमें बताइए। ये तमाम फोर्स जो है ये दरवाजों में से नहीं निकलने दे रहा, ये घरों में से बेचारे झांक रहे हैं, मगर फोर्स को देख के जो खाकी वर्दी के। एक बार आइए, आप साथ में आइए, चलिए। तो क्या आपका कहना है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या उनको निकलने नहीं दिया जा रहा? अरे उन्हें कहाँ निकलने दिया जा रहा? जब इतनी फोर्स यहाँ खड़ी है तो कौन निकलेगा? हाँ, तो अगर लोगों के पास वैलिड, उनके पास पत्र है, जाने दे रहे। अच्छा, पुलिस आईडी चेक कर रही है ना। हाँ। ये आईडी चेक करने का पुलिस को क्या आ गया? ये जाने नहीं दे रहे, वहाँ से बूथ तक नहीं जाने दे रहे बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, 10 पॉइंटों पर इन्होंने पुलिस फोर्स लगाई है। ये यहाँ से हम बूथ पे चल रहे हैं, चलिए देखिए, ये गाँव से पहले रोक दी है, और ये 25 जवान और ये 5 सब इंस्पेक्टर और ये हेड कांस्टेबल, ये तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस पूरे घरों में से जो है एक आदमी बेचारा झांकने की कोशिश नहीं कर रहा। वो वोट डालना तो अलग बात है, लेकिन जो है ठीक है। तो मैं यहाँ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए, क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस, रिजवान साहब, ये पुलिस फोर्स है। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे हैं? पर्ची, लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। क्या वोट डालने से रोका गया क्या आपको यहाँ पर? छोटी वाली पर्ची से रोका गया। छोटी वाली पर्ची से रोका जा रहा है। उस पर्ची में क्या है सर? एक ही है। हाँ, एक ही पर्ची है। पर्ची तो सबकी एक ही है। तो वो कह रहे हैं लाल पर्ची भी है कि लोगों के पास। हाँ, लाल पर्ची जाने दे रहे हैं। लाल पर्ची जाने दे रहे हैं, सफेद पर्ची रोक रहे हैं। अच्छा,
लेकिन प्रशासन ने आपके साथ कोई इस तरह से दुर्व्यवहार किया क्या? ना ना। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर ये फोर्स इतना डर है, हैबत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ जो वोटर्स हैं जाहिर तौर पर जो वोट डाल के निकले होंगे उन पर हम उनसे बात करने की भी कोशिश जो है यहाँ पर करेंगे। लेकिन रिजवान साहब के जो भी दावे हैं या जो भी आरोप हैं उनकी सत्यता की जांच भी जो है जाहिर तौर पर की जाएगी। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मनमीत जी से आए, यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ मौजूद है। ये बताइए, आप लोग वोट डाल चुका, आप लोगों में से किसी ने वोट डाला है अभी? तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं। इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ऐसी तो इतना फोर्स लगा है। हाँ। ये बेचारे घरों में से नहीं निकल पाए। इतना फोर्स लगने का मतलब क्या? जो 10 पॉइंटों पर फोर्स लगाया गया है। हाँ। पूरे काजीपुरा गांव को कैप्चर कर लिया गया है। हाँ। क्या कैप्चर हुआ? नहीं हुआ पूरा गांव। भाई यहाँ तमाम में पुलिस लगी ना लगी, ये बताओ बाद में आपको। ये मतलब आपको प्रशासन चूंकि लाइव है, इस नाते सच का सच बिल्कुल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपको रोका जा रहा है तो चुनाव आयोग सीधे आपके हित में काम मैं करेगा। वोट डालने गया, मुझको तो नहीं रोका गया। मैं गया और आराम से डाल कर आ गया। आराम से डाल के चले आए। तो अब देखिए विधायक जी, चूंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव आयोग से हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप उन लोगों को जाहिर तौर पर सामने लाइए जिनको वोट डालने नहीं दिया गया। हम चाहेंगे, आप वोटर हैं? अच्छा, और भी लोग हैं। मैं हाँ जी हाँ मैम, बीजेपी का मुसलमान जो लड़ा रही है, बीजेपी लड़ा रही है, जो आपसे कह रही है हम वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, बस ये है चक्कर। जो लोग भाजपा के जिन्हें लाल पर्ची मिली है, हाँ। ये लाल पर्ची वाले लोग आपसे कह रहे हैं। ये सब व्हाइट पर्ची वाले नहीं है। ये इनमें कोई नहीं है व्हाइट पर्ची वाला। ये लाल पर्ची वाले जो साहब कह रहे हैं। आप लोग में से किसी के पास लाल पर्ची है? कोई आप लोग को जो वोटिंग के लिए स्लिप मिली हो, जैसा कि ये कह रहे हैं लाल पर्ची नाम की कोई चीज? आप लोगों को किस तरह की वोटिंग स्लिप मिली थी सर? लाल मिली थी? तो आपको लाल पर्ची मिली थी, तो लाल पर्ची क्या अलग से कोई बनाई गई है या अलग अलग तरह की कोई पर्ची है? सबका नंबर एक ही सर, नंबर सेम एक। आपने वोट डाला है? दिखाइए अपने ये निशान दिखाइए। अब आप किस पर्ची से वोट डाल के आए? किस रंग की पर्ची थी आपकी? लाल पर्ची। लाल पर्ची थी। तो आपका ये कहना है कि जो लाल पर्ची के वोटर पर्ची उसका वोट पड़ रहा है, हाँ। उन्हीं की पर्ची है भाजपा वालों की। अच्छा। उन्होंने अपने पार्टी से उसका प्रारूप में आपको दे देता हूँ पर्ची का। हाँ। हम डीएम को भी देके गए हैं, ऑब्जर्वर को भी देके आए परसों। हाँ। उस पर्ची को देके आए हैं। ये देखिए, ये पर्ची है। उन्होंने पार्टी कार्यालय तरफ से छपवाई है। ये ला दिखाओ। हाँ, तो यहाँ हाँ दिखाइए, क्या पर्ची है किसी के पास? दिखाइए कौन सी पर्ची है। ये आपकी पर्ची है? अच्छा, तो ये किस रंग की है? ये आप इसकी बात कर रहे हैं? ये लाल पर्ची है। ये लाल पर्ची है आपके मुताबिक, और इसको सिर्फ वोट डालने दिया जा रहा है? बस क्योंकि ये जो है ये बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा पर्ची छपवाई गई है। इस पर्ची के अलावा कोई वोट नहीं पड़ेगा पूरे पर्ची दिखाइए, पर्ची पूरे क्षेत्र के अंदर जो है इस पर्ची के अलावा कोई वोट एंट्री नहीं किसी। आपका ये कहना है कि जो लाल पर्ची वाले वोटर हैं वो भाजपा के वोटर, उन्हें वोट डालने दिया जा रहा है और किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? ऐसे ही नहीं। तो यहाँ पर लोग ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि कोई अगर भाजपा का आदमी वोट करने देना चाह रहा है तो आप उसे चिन्हित करके वोट नहीं देना चाह रहे हैं? ये नहीं है। हाँ। हम चिन्हित नहीं कर रहे किसी को। हाँ। कौन किसे दे रहा वो अलग बात है, इससे मतलब नहीं कोई भी। लेकिन जिन लोगों को ये पर्ची दी गई है वो पूरा उनको किसी हालत में रोका नहीं जा रहा उन्हें। अच्छा, क्यों उन्हें मालूम है कि हमारे वोटर हैं। चाहे वो अंदर है ना, अलग बात, वो तो अलग चीज हो गई। कौन किसे देगा वोट। लेकिन ये पर्ची जो है ये उनका प्रमाण है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं विधायक साहब, ये कोड वर्ड है, ये लाल पर्ची वाली। अब एक मिनट यहाँ तमाम वोटर्स हैं, हम उनसे ही एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार आप लोग अपनी वोटर पर्ची दिखा दीजिएगा, किस रंग की है आप लोग की? ये किस रंग की वोटर पर्ची है? ये है लाल पर्ची। लाल पर्ची वाले वोट पड़ेंगे। ये हाँ। बाकी नहीं पड़ेगा कोई। जब पे लाल पर्ची है ये वोट पड़ेगा। ये लाल, ये क्या बाकियों को सफेद रंग की पर्ची भी मिली है क्या किसी को? हमें नहीं पता भैया। तो आप लेकिन आप ये बताइए, आप आम वोटर हैं, आपको वोट डालने में कोई समस्या या रोका जा रहा है आपको? लेके जाते हैं पुलिस को, लेके ये पुलिस के सामने पुलिस को दिखा देती है बात। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा विकट प्रश्न जो है वो खड़ा कर दिया है, और इतने बड़े मतदाताओं के क्षेत्र में लाखों की संख्या में लाल पर्ची और सफेद पर्ची का जो विवाद जो है खड़ा हुआ है और जो आरोप लगा रहे हैं उसको चिन्हित कर पाना मुश्किल है। देखिए, ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन हाँ, ये हाजी रिजवान साहब कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों के जो वोट हैं वो
वो भाजपा को वोट डाल रहे हैं, इस वजह से उनको लाल पर्ची है और लाल पर्ची वालों को इजाजत है। लेकिन अब सवाल यही है कि आइडेंटिफाई जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को करना है, लेकिन गौरव ज्यादातर आपने लोग ये जिनसे जो हमने ऑन रिपोर्टिंग कैमरा लाइव पर की ये बात की वाकई है, काबिले तारीफ है गौरव, जिसमें आपने इस पूरे सच को सामने रखने की कोशिश की। टाइम्स नाम नवभारत ने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र के पर्व को जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था उसका सच क्या है। लेकिन गौरव, आपके आसपास में वो पोलिंग बूथ है क्या? मैं चाहता हूं कि हम वो भी तस्वीरें दिखाएं कि कोई अगर जा रहा है पोलिंग बूथ के अंदर